आप हजूर ताजदार मदीना हजूर ख़त्म रसूल मेरे और आपके आका व मौला अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मिलाद में हाजिर हैं। महफ़िल मिलाद में जाना बड़ी सआदत की बात है, बड़ी खुशकिस्मत की बात है। हर एक को ये नसीब नहीं होती। अगर कोई बंदा ये जानता है कि मैं महफिल में नहीं जानता जाता और मैं बड़ा को काम कर रहा हूँ, यार उसकी बदबख्ती है जो हुजूर के मिलाद में नहीं जानता। क्योंकि साईं सरदार ने कहा मेहरबाना सुल्ताना ते जीशाना वड्डे करम कमाई नी भला होवी कल्लर शोर जमीन उत्ते बूटे रहमतां दे उगाई नी भला होवी कखा वांग मेरे लेख रुलदे सन कखो लख बनाई नी भला होवी पता सरदार नू सब कीतियां दा पर्दे ऐबा उत्ते पाई नी भला होवी। किसी से ये मख्फी नहीं कि उसके ऐब कौन से हैं, ये तो उस करीम का करम है अपनी उम्मती पर के उसके ऐबों पर रब भी पर्दे डाले हुए हैं। वरना मैं और आप अगर हमारे आमाल जहर कर दिए जाए ना लोगों के सामने, बड़े बड़े कद्दावर लोग, बड़े बड़े परहेजगार लोग, बड़े बड़े मुत्तकी, बड़े बड़े पीर फकीर किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होंगे। बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। तो ये सब हुजूर के मिलाद का सदका है। भाई मोहम्मद असगर साहब ने अपने वालिदैन के साले सवाब के लिए हर साल महफिल सजाते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मरहूमीन की कामिल बख्शिश फरमाए, अल्लाह इनके रिज़्क़ माल जान में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी किताब रहमत में इरशाद फरमाता है कि मैंने मोमनों पर एहसान किया कि उनमें से अपने रसूल को भेजा। अल्लाह के खलील फरमाते हैं रब्बाना वबअस फीहिम रसूला, अल्लाह घर मैंने तमीर किया, अब तो इसको भेज दे जो इन्हीं में से है, इनमें से ये का इनमें से भेज दे जो इसको आबाद करे। और रब कहता लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला, कि हमने मोमनों पर एहसान किया कि इनमें से ही रसूल हमने भेजा। तो ये अल्लाह ने मोमनों पर एहसान किया, हर एक पर एहसान नहीं किया। जो बंदा हुजूर की मोहब्बत अपने औलाद के सीने में दाखिल करता है, अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत सिखाता है, फिर मेरे भाई उसकी औलाद जो है वो हया वाली होती है, फिर उसे रुसवा नहीं होता पड़ता किसी भी जगह पर। जो बंदा अपनी औलाद को हुजूर की मोहब्बत सिखाए। इलामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं मुझे जो है हुजूर की मोहब्बत जो है मेरे वालिद गिरामी ने सिखाई। बाबा जी नूर मोहम्मद फरमाते हैं, इलामा इकबाल अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि एक दफा मैं मदरसे से तालीम हासिल करके घर वापस आ रहा था, बचपन के दिन थे। कहा मेरे हाथ में एक छड़ी थी, एक फकीर मांगने वाला मेरे दरवाजे पर खड़ा था। अब वो मांगता जा रहा था, कज़ा जैसे चलती नहीं, कहता दो मुझे अल्लाह के नाम पे जरूर लेके जाऊंगा। जिद कर गया, अंदर से भी कोई बाहर नहीं आ रहा। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा देखते हैं उस फकीर को ये भी नहीं हट रहा, अंदर से भी बाहर नहीं आ रहा। हाथ में छड़ी थी, मट्टी का कासा था उसके हाथ में, जिसने सारा दिन उसमें भीख मांगी, सारे दिन की भीख उसमें इकट्ठी थी। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने छड़ी मार के उसका कासा तोड़ दिया। जब कासा टूटा ना मेरे भाई, सारी जिंदगी की सारी दिन की कमाई जो मांग कर उसने इकट्ठी की थी जमीन पर बिखर गई। इतने में वालिद गिरामी बाबा नूर मोहम्मद अंदर से बाहर आता है। फकीर का तरला भी करता है, माजरत भी करता है, उससे ज्यादा उसको पैसे भी देता है, जो सारे दिन का था वो इकट्ठा करके भी देता है। और कहता है कि ऐ फकीर मुझे अल्लाह के नाम से माफ कर दे, मेरा बेटा ना समझ है। कहते हैं कि फकीर से माजरत की, उसको उसकी औकात से ज्यादा दिया। फकीर चला गया, आप अंदर आ गए ना, फूट फूट कर रोने लगे। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जब अंदर आए ना तो बाप को देखा कि बाप रो रहा है। कह रहे अब्बा जी क्यों रो रहे हो? कहा पुत्र आज जो तूने काम किया वो अच्छा नहीं किया, तूने फकीर के कासे को तोड़ दिया। कहा बाबा जी तोड़ दिया तो क्या हुआ, आपने उससे ज्यादा उसको दिया, माजरत भी की है, माफी भी मांगी है, तो फिर आप क्यों रो रहे हैं? कहा पुत्र इस बात से नहीं रो रहा कि फकीर से मैंने माफी मांगी, उसने मुझे माफ कर दिया, पैसे उसको उससे ज्यादा औकात से दे दिए,
बल्कि रो इसलिए रहा हूं कल क़यामत वाले दिन मेरे नबी करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर मुझसे पूछा, नूर मोहम्मद एक मंगता तेरे दर पे आया था, मेरे नाम का मांग रहा था, तेरे नबी का उम्मती था, मुझसे मेरे नबी ने अगर सवाल कर लिया कि तेरे बेटे ने उसका कासा तोड़ दिया, तो बता मैं मोहम्मद अरबी को क्या जवाब दूंगा। कहते बस यही बात थी। फिर मैंने कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं, मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अवल है, इसी में हो गर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की मोहब्बत के सिवा इंसान की सारी जिंदगी बेशक लाखों कामों में गुजर जाए, मेरे भाई एक भी काम नहीं आ जाती। मेरे भाई आओ मैं तुम्हें हुजूर की मोहब्बत बताऊं, हुजूर से जिन लोगों ने मोहब्बत की, हुजूर कितने करीम नबी हैं, किस तरह नवाजने वाले हैं। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। कहते हैं चलते चले सरे राह एक डेरा आता है जिसे जमाना उम्मे माबद के नाम से जानता है। उम्मे माबद के डेरे पर मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके जाते हैं। ये औरत अतका बिन्त खल उम्मे माबद के नाम से लोग जानते हैं। कहते हैं कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके डेरे पर गए, उसके घर पर गए, ये मदीने से बाहर घर था, मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है तो दो, कुछ पीने के लिए है तो दो। औरत कहती है कि आप बड़े मुबारक लोग हैं जो मेरे घर तशरीफ लाए, अगर मेरे घर में होता तो मैं जरूर देती, हम मेहमान नवाज लोग हैं। आज हमारी बदकिस्मती कि मेरा खामद बकरियां चराने के लिए कहीं दूर चला गया है, अगर करीब होता तो मैं उसका दूध दो के बकरियों का आपको जरूर पेश करती। कहते हैं कि करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद के घर के एक कोने में एक लागर सी, एक बुढ़िया सी बकरी को देखा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उम्मे माबद से अगर तुम कहो तो इस बकरी का दूध दो लें। उम्मे माबद कहती है इसकी तो हड्डियों में खीरा नहीं है, ये तो चल नहीं सकती, अगर चलने के काबिल होती तो ये भी रेवड़ के साथ जाती, कहा ये चलने की ताकत ही नहीं रखती। तो करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अगर तुम कहो तो मैं इसका दूध दो लूं। उसने कहा ठीक है, मुझे एतराज क्या होगा, अगर ये दूध देती है तो आप जरूर इसका दूध दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला से कहा बकरी को खोल कर लाओ। बकरी को पकड़ कर लाए। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते रहमत, दस्ते शिफा, दस्ते बरकत उस बकरी की पुश्त पर आया। हुजूर ने यूं हाथ फेरा, जब यूं हाथ फेरा ना तो उसकी हड्डियों में गोदा भी आ गया, खीरी में दूध भी उतर आया। करीम नबी ने दूध धोया, इतना धोया का तमाम बर्तन लाओ, तमाम बर्तन भर गए, खुद पिया, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, दूध फिर भी खत्म नहीं हुआ। कहते हैं कि उम्मे माबद ने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देखा, दस्ते रहमत को देखा, दस्ते बरकत को देखा, तो हुजूर को देखती ही रह गई। घर में एक छोटा बच्चा था जो वो भी हुजूर को देख रहा था। कहते हैं कि फिर उम्मे माबद जब शाम का वक्त हुआ, अबू माबद उसके घर वाला जब घर आता है तो देखता है कच्ची कुल्ली पे नूर बरस रहा है, वहां की कैफियत ही बदल गई। अंदर जब दाखिल होता है, दाखिल होके उम्मे माबद से कहता है आज निराले अंदाज है इस घर के, बताओ आज इस कुल्ली में कौन आया है। अब नाम तो पूछा नहीं, जानती तो नहीं थी कि ये करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, अपने पास से ही नाम रख लिया, कहा आज हमारे घर में मुबारक आया था। देखिए कितना खूबसूरत नाम रखा, कहा कि आज हमारे घर में मुबारक आया था। अबू माबद मुझे बताओ मुबारक कहां रहता है, कहा हम ये तो नहीं जानते, कहा पूछा नहीं, कहा नहीं पूछा। अबू माबद कहता है कि आज के बाद मैं बकरियां दूर चराने नहीं जाऊंगा, जब कहीं फिर दोबारा मुबारक आए तो मुझे बुला लेना। कहते फिर एक दिन ये माँ बेटा सौदा सल्फ खरीदने के लिए बाहर निकलते हैं, नहीं मिलता, चलते चलते मदीना मुनव्वरा पहुंच जाते हैं। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं तो उम्मे माबद का बेटा जो है ना, जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखता तो चिल्ला उठता है अम्मा वो देखो मुबारक आया, जो मुबारक के साथ साथ ही आया था वो जा रहा है। कहते हैं कि दौड़ते हुए जब पहुंचे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास, पूछते हैं तुम तो मिल गए हो, बताओ मुबारक कहाँ है। सैयदना सिद्दीक़ पूछा कौन मुबारक? उस दिन जो हमारे घर में आया था, जिसने बकरी पर दस्ते रहमत फेरा था, दस्ते शफकत रखा था, हुजूर की बरकत से उस बकरी ने दूध
दूध दिया और आज भी दूध नहीं खत्म हो रहा। कहा उस मुबारक का पता बताओ। कहते हैं आओ फिर मैं तुम्हें उस मुबारक के डेरे पर ले जाऊं। जब करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं, माँ बेटा कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, हुजूर की गुलामी कबूल करते हैं। फिर जब वापस आते हैं ना, माँ बेटा बहस कर रहे हैं। बेटा कहते हैं मैं बाप को बताऊंगा कि हम मुबारक को देख कर आए हैं, मैं बताऊंगा। कहते नहीं मैं बताऊंगा। इतने में अबू माबद जब घर आता है, फिर उसी तरह मेरे भाई उसने कच्ची कुल्ली पर नूर बरसते देखा। कहा आज फिर मुबारक आया और तुमने मुझे बुलाया नहीं। कहा नहीं नहीं आज मुबारक तो नहीं आया, हम मुबारक का डेरा देख के आ गए हैं। कहा कौन है मुबारक? कहा जिसे जमाना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। फिर अबू माबद जो है हुजूर के पास आता है, कलमा पढ़ के मुसलमान होता है, हुजूर की गुलामी को इख्तियार करता है। मेरे भाई किताबों में लिखा है, फिर सय्यदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आमुर रमादा एक साल आया था, कहत का साल, बड़ा कहत पड़ा था। कहा मदीने में अगर किसी को खाने पीने के लिए कुछ नहीं ना मिलता, उस वक्त भी उम्मे माबद के डेरे से दूध मिल जाता था कि ये हुजूर के दस्ते रहमत दस्ते बरकत लगे। जिस पर हुजूर ने अपने दस्ते रहमत लगाए, दस्ते बरकत लगाए, तो फिर वहां इतनी बरकतें हुई। क्योंकि मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नवाजते ही गए, जिसने भी मांगा उसको अता करते गए। एक सहाबी थे, उनका नाम था हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह। कहते हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। एक रवायत में 6 बहनें हैं, एक रवायत में 9 या 10 बहनें हैं, इकलौता भाई है। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, गरीब गुलाम है, मजदूर है। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, हुजूर की जियारत की, हुजूर के पास बैठता था, शरफ उसको ये हासिल था। कहते हैं कि कर्जा बड़ा था, कर्जदारों ने बड़ा तंग किया। जब कर्जदारों ने तंग किया ना, तो अपने रिश्तेदारों के पास गया कि वो कर्जदार कहते हैं या कर्जा दो या जमानत दो। कोई भी उस गरीब की जमानत नहीं देता था, ना दोस्त जमानत देते, ना रिश्तेदार जमानत देते। चलता चलता करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कशाने नबूवत पर जा पहुंचा, एक कोने में बैठ गया। सहाबाए किराम भी मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर से जब देखा ना, जाबिर परेशान बैठा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर से कहते हैं जाबिर बताओ क्या परेशानी है? कहा या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, मकरूज हूं, कर्जे में मुब्तला हूं, बड़ा परेशान हूं, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, दोस्तों ने साथ छोड़ दिया, लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके पास आया हूं कि आप मेरी जमानत दें। जब मेरे बाग की खजूरें पक जाएंगी, मैं सबकी पाई पाई जो है वो अदा कर दूंगा। करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कहते जाओ सैयदना सिद्दीक के जाओ, सिद्दीक तुम जाओ, ये नहीं कहते जाओ उमर तुम जाओ, ये नहीं कहते कि जाओ कोई रुक्का लेकर जाओ। नहीं नहीं मेरे भाई, अगर बिलाल को आजाद कराना था कहो सिद्दीक तुम जाओ, लेकिन यहां जाकर थे, कहा नहीं मैं खुद मोहम्मद अरबी तेरे साथ चलता हूं, अल्लाह का नबी तेरे साथ चलता हूं। हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन यहूदियों के दरवाजे पर जाते हैं, दस्तक देते हैं, कहते हैं कि ये मेरा गुलाम है, इसने तुम्हारा कर्जा देना है, अगर ये ना दे तो मैं तुम्हारा कर्ज अदा करूंगा। खजूरों के पकने तक इसको मोहलत दे दो, जब खजूरें पक जाएंगी तुम्हारा कर्जा अदा कर दिया जाएगा। कहते हैं कि उन्होंने जमानत कबूल कर ली हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे। अब जमानत जो है गारंटी दे दी गई। कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आ गए। कुछ वक्त गुजरा, हजरत जाबिर बाग में जाते हैं, खजूरों के दरख्तों को देखते हैं, खजूरों पे फल ही नहीं इतना लगा। कहते हैं जब देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। कर्जदार रोजाना पूछते हैं कब तेरा बाग पकेगा, कब तू हमें खजूरें देगा, लेकिन खजूरें इतनी है ही नहीं कि जिससे कर्जा अदा हो। कहते हैं कि हजरत जाबिर परेशान थे, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले परेशान था, अब और परेशानी में इजाफा हो गया है। रहमतुल लिल आलमीन नबी ने कहा, नवाजने वाले नबी ने कहा, अता करने वाले नबी ने कहा गुलाम बताओ अब कौन सी परेशानी बढ़ गई है? कहा या रसूल अल्लाह ऐसा मुकद्दर हो गया है, अगर मैं सोने को भी हाथ लगाता हूं तो वो भी मिट्टी बन जाती है। ऐसा वक्त भी मेरे भाई आता है जब हालात बदलते हैं, फिर लोग ताल्लुक रिश्ते सब टूट जाते हैं, सब नजरें चुरा लेते हैं, लेकिन मेरे भाई एक दर जो है वो साईं का सच्चा है, उस हुजूर का दर सच्चा है, मेरे रब का दर सच्चा है। उस वक्त बंदा अल्लाह और अल्लाह के
रसूल के साथ ताल्लुक मजबूत कर ले, फिर बंदा रुसवा और हार नहीं होता, फिर उसको अता ही किया जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते बताओ जाबिर कौन सी परेशानी है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं कि मेरा वालिद अब्दुल्ला था, मेरा दादा हजरत अब्दुल जमू था जो ओहद के मैदान में शहीद हुआ, 4 बेटों को उसने पेश किया, मैं अब्दुल्ला का बेटा हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरे बाग में फल बहुत कम लगा है, कर्जदार ज्यादा है। रोजाना पूछते हैं जाबिर बताओ तुम्हारी फसल पकी है या नहीं पकी? या रसूल अल्लाह मैं क्या करूं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं चल जाबिर फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों को नवाजने वाले नबी, गुलाम के साथ जब जाते हैं तो यहूदियों को इकट्ठा करके कहते हैं ओ भाई सुन लो, इसको मजीद मोहलत दे दो, बेचारा गरीब है, तुम्हारा कर्जा अदा नहीं कर सकता, देखो इसके बाग में फल भी नहीं लगा। वो यहूदी थे ना, मुसलमान नहीं थे। कहते नहीं नहीं अब नहीं अल्लाह के नबी मोहलत देंगे, पहले तुम्हारे कहने पर मोहलत दी, अब नहीं देंगे। जब जिद की ना कि अब नहीं मोहलत देंगे, करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं आसमान की तरफ निगाहें उठाई, चेहरे पर जलाल आया। करीम नबी ने फरमाया तमाम यहूदियों से कल सुबह आ जाना, अपना सारा कर्जा लेके चले जाना। जब करीम नबी ने कहा जाबिर सुबह उठ के बाग की सारे खजूरें तोड़ के यहाँ एक जगह पर इकट्ठी कर देना, मैं सुबह आऊंगा। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर हजरत जाबिर ने खजूरें जब तोड़ी, इकट्ठी की, थोड़ी सी खजूरें थी, कर्जदार बहुत थे, कहा यह तो एक का कर्जा भी अदा नहीं होगा, मैंने तो कई लोगों का कर्जा देना है। इतने में अल्लाह के महबूब मेरे और आपके आका, लजपाल आका, करीम आका, अहमद मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। कहते हैं जाबिर परेशान नहीं होना, खजूरों के गिर्द चक्कर लगाते हैं। हजरत जाबिर कहते हैं मैंने करीम नबी को देखा, अपनी तहमत को समेटते हैं, फिर मेरे बाग में उस कच्ची जमीन पर बैठ जाते हैं। मैं कहा मालिक कैसा है तेरा महबूब, मालिक कैसा है तेरा नबी, मालिक कैसे गुलामों को नवाजने वाला है, कैसा तेरा नबी है जिसने गुलाम को आज इतना नवाजा, इतना नवाजा। इसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी कि आज मट्टी पर अल्लाह का नबी बैठ गया है, अपने गुलाम की खातिर बैठ गया है। कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते रहमत, अपना दस्ते बरकत उन खजूरों पर लगाया, कहा जाबिर सब का कर्जा अदा करो, खजूरें तोल तोल के देते रहो। हजरत जाबिर पता क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह, हजरत जाबिर कहते हैं कि मैंने जिसको भी खजूरें दी ना, मैं 2-2 किलो ज्यादा देता रहा, 2-2 3-3 किलो ज्यादा देता रहा, हत्ता कि सबका कर्जा अदा हो गया। कहते फिर मैंने बीच में से कुछ खजूरें बेच भी दी, सिर्फ कर्जा अदा नहीं हुआ, कहा बीच में से कुछ खजूरें बेच भी दी, और फिर कहा कुछ खजूरें बच गई, जो बच गई मैंने कहा ऐ मेरे आका करीम नबी रहमतुल्लिल आलमीन नबी, तुम्हारे दस्ते बरकत मेरी खजूरों पर ऐसे लगे या रसूल अल्लाह ये तो पहले से भी ज्यादा हो गई हैं, मैंने कर्जा भी अदा किया, मैंने बेची भी और बच भी पहले से ज्यादा गई हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ दी और वापस चले आए। अब जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए ना, तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। कहता उमर तुम्हें पता है आज करीम ने कितना कर्म किया? अल्लाह अकबर। क्या तुम्हें पता है करीम ने कितना कर्म किया? कहा मांगने का शऊर देते हैं, जो भी मांगो हजूर देते हैं, अगर मांगने वाला हो कोई तो मेरे आका जरूर देते हैं, जिन्नू नहीं मिलता वो हरगिज ना मंगे, रोवे अपने पैड़े मुकद्दरा नू, सानू ते नासिर हर दम मिलता है, असी अपनी सरकार तो मंगने आ। कहा कि करीम ने क्या किया, कर्जा भी अदा हो गया, बेच भी दी, मुनाफा भी बहुत हुआ, खजूरें भी बच गई। कहा तूने तो सब कुछ देखकर ये बताया ना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा चल जाबिर मैं आता हूं, मैं उस वक्त ही जान गया था कि तेरे पल्ले कर्जा नहीं रहेगा, अल्लाह के नबी तुझे मालो माल करके ही आएंगे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों से इस कदर मोहब्बत करते थे। मिलाद ये है, आप मिलाद की खुशी मनाएं, हजूर की सीरत पढ़कर देखें, हजूर के मौजज़ात देखें, हजूर के कमाल देखें कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह और किस किस को नवाजा। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा पर थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक पहाड़ पर, एक पहाड़ी पर चढ़े थे। कहते दूर देखा एक गुलाम था काले रंग का, पसीने से शराबूर था, बकरियां चुरा रहा था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम से कहा करीब आओ।
अब जो कानक करीब हो, गुलाम करीब नहीं आता, गुलाम पीछे हटता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ी से उतरते हैं और गुलाम की तरफ चलते हैं, गुलाम और पीछे कदम हटाता, अल्लाह के नबी तेज कदम करते हैं और फिर तेज करता है। अल्लाह के नबी ने जल्दी से जाकर उसको पकड़ दिया। जब पकड़ा ना तो कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं किस फलां आका का गुलाम हूं। रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, भाइयों ने घर से निकाल दिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पसीने से ऐसी बदबू आती है जिसकी वजह से लोग रिश्तेदार नफरत करते हैं, मुझे करीब नहीं आने देते। मेरे करीब ने उस गुलाम को जिसके पसीने से बदबू आती थी सीने से लगाया और पेशानी पे बोसा दिया। जब बोसा दिया ना तो थकावट उतर गई, सारी परेशानियां, गुलामों को नवाजने वाले आका। जब परेशानी खत्म हुई, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जान गया हूं आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम, ऐ मेरे उम्मती, अगर तू चाहता है इस गज़वा में तू शरीक हो जा, तू यहां शरीक होगा, अल्लाह तुझे शहादत अता फरमाएगा और शहादत के उस मर्तबे पर अल्लाह तुझे फैज फरमाएगा, जन्नत भी तुझ पर रश्क करेगी। वो गुलाम कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कलमा भी पढ़ लिया, गुलामी भी इख्तियार कर ली। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं झूठा नहीं हूं, किसी को कभी दान नहीं लगाया, बेईमान नहीं हूं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां आका का गुलाम हो, उसकी बकरियां मेरे पास अमानत हैं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लतु वस्सलाम फरमाते हैं, बकरियां इमानत के साथ उसके घर पहुंचा दी जाएंगी, लेकिन तू जो है वो जिहाद के लिए निकल। उसी वक्त वो गुलाम जिहाद के लिए निकलता है और शहादत नोश फरमाता है। मेरे करीम फरमाता है, मेरे गुलाम का जन्नत इस्तकबाल कर रही है। कितनी नमाजें पढ़ी हैं, कितने रोजे रखे हैं। आज तो मेरे भाई माजरत के साथ रुक के कहता हूं, नमाजें भी पढ़ते हैं, खून भी पीते हैं। आज भाई भाई का नहीं रहा मेरे भाई। वही भाई जिसकी खातिर भाई जान देता था, आज उसी वही भाई भाई का दुश्मन बन गया। या चाहिए तो ये कि आप मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए हैं, तुम में से कोई भी शख्स किसी से भी नाराज है, चाहे वो अपने वालिदैन से चाहे रिश्तेदार से, जाके माजरत करे। ये मिलाद है। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ मिंबर पर तशरीफ फरमा थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म कम फरमाते थे। करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरी मजलिस में जो भी बैठा है, जो किसी से नाराज उठ के चला जाए, उसका मेरे साथ कोई तल्लुक नहीं। हजरत उज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरी खाला थी, मैं उससे नाराज था, ज्यादती उसने की थी, वो यहूदन थी, उसने कलमा नहीं पढ़ा था। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जो किसी से नाराज है मेरी मजलिस से उठ के चला जाए। हजरत उज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खाला के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं, खाला मुझे मुआफ कर दे, मैं तुझसे सुलह करने के लिए आया हूं। खाला कहती है, अब क्या वजह हुई? कहा, क्या करूं, उज़ैर के पास कुल कमाई हुजूर की मोहब्बत है। अगर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत उज़ैर के पास ना रही तो इस जिंदगी का क्या फायदा। हुजूर की मजलिस से नूर में बैठना ये मेरा शर्फ है। कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो किसी से नाराज है मेरी मजलिस से उठकर चला जाए। कहा, खाला मैं क्या करूं, मैं हुजूर का गुलाम हूं। अब खाला कहती है, मैं नहीं माफ करूंगी। रोते हैं, मिन्नतें करते हैं, पांव पड़ जाते हैं, अल्लाह के लिए मुआफ कर। खाला कहती है, एक शर्त पे माफ करूंगी। कहा, तेरी हर शर्त कबूल है। कहा, फिर मुझे भी सैयदा तैयबा ताहिरा ज़ायदा राकिया सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास ले जा। मैं भी तेरे नबी का कलमा पढ़ के मुसलमान बनना चाहती हूँ, उनकी गुलाम बनना चाहती हूँ। ये दरस है मिलाद का मेरे भाई। ये नहीं कि मिलाद मनाया तल्लक तोड़े, मिलाद मनाया लोगों को तंग किया, मिलाद मनाया भाई भाई का गला काटा, मिलाद मनाया माँ बाप का नाफरमान है। और मेरे भाई अल्लाह के साथ अहद करो, आज जो भी इस मजलिस में बैठा है, जो किसी के साथ नाराज है, जाके उससे मांग ले। मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा कि अगर
मुआफी मांगने से तुम्हारी इज्जत में कमी आ जाए तो वो भी मुझसे ले जाओ, अगर सदका देने से तुम्हारे माल में कमी आ जाती है तो फिर भी मुझसे ले लो। कसम उठा के मेरे नबी ने कहा, ओ मेरे भाई मेरी बात याद रखो, ये रहमतुल लिल आलमीन नबी हैं, ये नवाजने वाले नबी हैं, ये अता करने वाले नबी हैं, ये गुलामों को परेशानी में नहीं देख सकते, ये गुलामों को तकलीफ में नहीं देख सकते। मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, अगर तेरे पाँव में कांटा भी चुभ जाए तकलीफ मैं मोहम्मद को होती है, और यार हमारे पाँव में कांटा भी चुभे तो तकलीफ हमारे नबी को होती है। यार ये कैसा उम्मती है जो हुजूर की शरीयत से भाग रहा है, ये कैसा उम्मती है महफिल से जाता है बेनमाजी है, ये कैसा उम्मती है महफिल से जाता है लोगों से ताल्लुक तोड़ता है, ये कैसा उम्मती है हुजूर की महफिल भी सजाए और हुजूर की एक भी ना माने। और मेरे भाई असर होना चाहिए यार, लोगों को पता चलना चाहिए। अगर बच्चा बदतमीज है, नौजवान वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं करता, जाके माँ और बाप के पांव पकड़ ले, माँ और बाप पूछे पुत्र तीनों आज की होया है, तो जरूर आके मैं उनके मिलाद में गया हूं जिन्होंने कहा रिज़ाउल्लाहि फी रिज़ाउल वालिद व सखतुल्लाहि फी सखतुल्लाहिल वालिद, कहा कि अगर तुम चाहते हो अश्क रहमान तुमसे राजी हो जाए तो अपने बाप को राजी कर लो, अगर तुम्हारा बाप तुमसे नाराज हो गया तो फिर ये समझ लेना अश्क रहमान भी तुमसे नाराज है, उनके पांव पकड़ ले, माँ के कदम पकड़ ले। कहा करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद से होकर आया हूं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सुहाबा सुन लो, अगर मेरे वालिदैन जिंदा होते, दोनों में से कोई एक अगर उनमें से कोई होता, मैं ईशा की नमाज पढ़ा रहा होता, रकअतैन अदा कर चुका होता, तशहुद पे बैठा होता, मेरी माँ को मुझसे काम होता, पर्दे में आती और आकर कहती इब्नी मोहम्मद, मुझे बुलाती मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। कहा अल्लाह की कसम मैं पहले माँ की बात सुनता फिर आकर नमाज पढ़ता। कहा उनके मिलाद से होकर आया हो जिन्होंने ये कहा कि नमाज बाद में पढ़ूंगा, माँ का हुक्म पहले मानूंगा, माँ इसलिए तुझसे माजरत करता हूँ, माँ मुझसे राजी हो जा। और यार माँ इतनी मोहब्बत करने वाली है, यार इतनी औलाद से मोहब्बत करने वाली है, जब बेटा रोकर माँ के सामने जाता है ना, बेशक बेटा गुनाहगारी क्यों ना हो, माँ उसे माफ फरमा देती है, माँ उसको सीने से लगा लेती है। ये हुजूर के मिलाद का असर होना चाहिए। ताल्लुक जो तोड़ते हैं उसके साथ ताल्लुक जोड़ो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, जो बंदा तुम्हें महरूम रखता है तुम उसको नवाजो। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मेरे भाई तुम हकीकत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हो। अगर कोई बेनमाजी है वो मस्जिद में जाए नमाज पढ़े, अगर कोई पूछे यार बड़ी बात है तू नमाज पढ़ने के लिए आया, तो वो कहेगा हाँ हाँ क्यों ना आऊं, रात उनका मिलाद सुन के आया हूँ जिन्होंने कहा था कुर्रत ऐनी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मैं तो अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए आया हूँ। यार ये हुजूर का मिलाद है, ये हुजूर से वफा का रिश्ता है। यार लोगों ने क्या कुछ नहीं कुर्बान किया हुजूर के लिए, क्या कुछ नहीं अपना दिया हुजूर के लिए। यार क्या आज दीन पर चलना मुश्किल है, या 1450 साल पहले दीन पर चलना मुश्किल था। यार जब लोगों को कहीं कहीं दिन खाना नहीं मिलता था, यार जब मैं एक रवायत पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत उमर फारूक और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख ने बड़ा तंग किया है इसलिए आपकी दहलीज तक आए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कसम है उस कुदरत की जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है, मैं भी इसी गरज से घर से बाहर आया हूँ। कहते हैं चलते चलते हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर तक जाते हैं। कहते हैं हुरैरा तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है तो लाओ। कहते हैं सैयदना अबू हुरैरा ने जब घर में देखा तो 3 खजूरें थी जो लाकर बारगाह रिसालत में पेश की। 3 खजूरें मेरे भाई। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन खजूरों को तकसीम किया। 3 खजूरें लोग कितने थे? 5। जब तकसीम के कितनी हिस्से में आती है? आधी या थोड़ी सी ज्यादा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सहाबा ये खजूरें खा के ये ना समझना कि अल्लाह क़यामत वाले दिन इसके बारे में नहीं पूछेगा। अल्लाह एक एक नेमत के बारे में इंसान से सवाल करेगा। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। उस वक्त तक इंसान उधर से हट नहीं जाएगा जब तक एक एक नेमत के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो बताओ अब मुश्किल है या उस वक्त मुश्किल है? इतनी इस उम्मत को लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इस तरह अपनी जिंदगी नहीं बसर करनी चाहिए।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने इतनी मोहब्बत की। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु स्वाबी रसूल थे, छाबड़ी फरोश थे, मदीना मुनव्वरा में खजूरें बेचते थे। जब मुसलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया ना, रुका भेजा, कहा अल्लाह के नबी इस तरह करें, यहाँ आधे मुल्क के आप नबी बन जाओ और आधे का मैं बन जाता हूँ। तो यहाँ जब तक आप जिंदा रहे आप नबी और आपके बाद मैं नबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो रुका पड़ा ना, तो उसके पीछे लिखा तू कज़्ज़ाब है। जब लिखा ना कज़्ज़ाब है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में से कौन है जो ये रुका लेके जाएगा। हजरत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खजूरें खा रहे थे, कहते इतनी तेजी के साथ उठे, कहते या रसूल अल्लाह ये मैं लेकर जाऊंगा। कहते कि इतनी तेजी के साथ बोले मुंह से खजूरें गिरने लगी। कहते हैं सहाबा किराम ने कहा सब्र कर, जब तू ही बेशक चले जाना। हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते मैंने इसलिए जल्दी की कहीं कोई और ना उठकर खड़ा हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब रुका दिया ना, तो हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे छोटे 11-12 बच्चे थे। कोई दूध पीता, कोई चलने के काबिल नहीं था। बूढ़ी माँ थी हजरत अम्मारा। कहते हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर रुका लेके मुसलमा कज़्ज़ाब के पास गए, तो उस पर लिखा था कज़्ज़ाब। बादशाहों की ये आदत होती है कि वो रुका खुद नहीं पढ़ते, वजीरों को देते हैं। वजीर से कहते हैं पढ़ क्या है, वजीर खामोश होगा, बताता क्यों नहीं? कहा इस पे लिखा है तू कज़्ज़ाब है। जब कहा ना तो अब जोर तो नहीं चलता, तो हबीब बिन ज़ैद को कहता कि या मुझे नबी मान या तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरे टुकड़े कर दूंगा। हबीब बिन ज़ैद कहते हैं कि मेरे नबी ने जब कहा तू कज़्ज़ाब है तो कज़्ज़ाब है। हबीब बिन ज़ैद का एक बाजू कलम करते हैं, हबीब बिन ज़ैद से पूछते हैं बता मुझे नबी मानता है? कहा नहीं तू कज़्ज़ाब है। दूसरा कलम करते हैं, हत्ता के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कहा अब भी मान? कहा नहीं मानता। हत्ता के आपकी गर्दन तन से जुदा कर देता है मुसलमा कज़्ज़ाब। इधर मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हबीब बिन ज़ैद का जन्नत जो है वो इस्तकबाल कर रही है और आंखों से आंसू जारी हो जाती हैं। और मेरे भाई बताओ अब दीन पे चलना मुश्किल है या उस वक़्त मुश्किल था? मैं और आप देखें कि हम हजूर के उम्मती हैं, हमने हजूर की कितनी मानी। अगर हम सच्चे उम्मती हैं तो फिर हजूर की भाई माननी पड़ेगी। अल्लाह हम सब को हजूर की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। ख़त्म शरीफ होगा, दुरूद सलाम होगी और सब लोग जो है ना बाद अब इसी तरह बैठेंगे, ये कुरानदाजी होगी और उसके बाद इंशाल्लाह दुआ होगी। ख़त्म के लिए समान है। पहले ख़त्म शरीफ, हाँ जी, कुरानदाजी ख़त्म शरीफ, ठीक है। ख़त्म शरीफ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाह मुस्तफ़ा जाने रहमतिला कौन सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला कौन सलाम वो हमारे नबी हम उनके उम्मती वो
का बाबा आले और नबी जिसका बाबा आले और नबी जिसकी माँ फातिमा और भाई हसन जिसकी माँ फातिमा और भाई हसन उस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों। तमाम दोस्त अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, मेहरबानी बैठ जाएं। अभी कुरानदाजी होने लगी है, बैठ जाएं, इंतजामिया के साथ तावन फरमाएं, मेहरबानी। कुरानदाजी है, फिर उसके बाद दुआ है, बैठ जाएं, मेहरबानी अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। 913 नंबर 913 नंबर जी किसके पास है जी? 913 अपनी अपनी पर्ची अपनी जेबों से निकाल लें, मेहरबानी। 913 नंबर जिसके पास है अपना हाथ खड़ा कर दे। 913 नंबर किसके पास है? 913 जी, 913 और 996 996 जी, 996 996 996 996 आगे 996 आगे ये खिला का मसिंदू को ये तक दे बेटा। आगे आगे किसके नंबर? आगे 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 400 961 961 8 आ गया जी। लियो जी दोस्त कह रहे थोड़ा ला लो, एक साइड इमरान साहब इत्थे कर गया ना, इत्थे कर। हाँ जी 992 किसके पास है जी? 992 अल्ताफ हुसैन भट्टी साहब को भी आगे लाएंगे। अल्ताफ हुसैन भट्टी साहब अल्ताफ हुसैन भट्टी साहब, अल्ताफ हुसैन भट्टी साहब नहीं, वो सरफराज भट्टी साहब, वो सरफराज भट्टी साहब, सरफराज भट्टी साहब। हकीम साहब का हुक्म है आप आगे तशरीफ ले आए, मेहरबानी स्टेज पर आ जाएं। सरफराज अहमद भट्टी साहब से गुजारिश है 1003 1003 1003 1003 इधर आप रोए और बच्चों जगह दो यार, थोड़ी मेहरबानी। 1010 1010 1010 जी। आशिक हुसैन नक्शबंदी साहब, डॉक्टर साहब आप भी आगे तशरीफ लाएं। भाई लंगर लेने वाले मेहरबानी बैठ के लें, इंतजामिया के साथ तावन करें। आप हुजूर के मिलाद में आए हैं, मिलादी बन के लंगर लें, मेहरबानी बैठ जाएं। अंजमन के दोस्तों के साथ तावन करें, बैठ जाएं। आप तक लंगर पहुंचेगा, उठे नहीं, लंगर काफी है, आप तक पहुंचेगा, मेहरबानी बैठ जाएं जी। अगला 966 966 जी 966 966 कितना नंबर है ਤੁਹਾਡਾ? आशिक हुसैन लो बाबा लो जी आप बचन दो बच्चे दियो जी, बच्चे जाओ जाओ। बच्चे 1059 1059 1059 1059 खामोशी के साथ आप तावन करें, इंतजामिया के साथ इंतजामिया के साथ तावन करें, मेहरबानी। अपनी नशिस्तों पर बैठे रहे, लंगर आप तक पहुंच रहा है, बैठ जाए।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। मैं कह रहा तुझे पाई नहीं तुम खलोते रहो 1015 उन्होंने कटना मैं तो नहीं ना कटना 1079 1079 1079 1079 अगला बताएं जी नेक्स्ट पूरा बता दें 1046 1046 1046 एक रह गया जी, 2 रह गए। 1046 वाला आ गया जी, आ गया जी 1046 वाला भी। एक रह गया जी, एक और काट दो। 1053 1053 1053 जिसके पास है मेरा भाई आगे आ जाए 1053। अब तमाम दोस्त बैठ जाए तो भाई खैर होने लगी। खामोशी के साथ जो है वो दुआ सुने, खामोशी के साथ ये बच्चों को खामोश। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन। महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ाम किया गया। तिलावत कुरान पाक हुई, नाशरी पढ़ी गई, मनक़बत हुई, बयान होया, ख़त्म पाक पढ़ा गया। हाज़िर तोआम अल्लाह सब तेरी अजीम बारगाह में पेश करने कबूल मंजूर फरमा। मालिक अपनी शान करीमी का सदका, अपनी रहमत का सदका, अपनी शान के मुताबिक इसका बेहतर सिला और सवाब अता फरमा। अल्लाह जो तेरी तरफों सवाब हासिल आया करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अंदर हदियतन, तोहफतन, नजरानतन, अकीदतन, मोहब्बतन पेश करने कबूल मंजूर फरमा। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला नाल तमाम अंबिया किराम, रसूलान ने उज़्ज़ाम, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन, आप दी ज़वाज पाक, अहले बैत पाक, सहाबे किराम, सहाबियात दी बारगाह अंदर पेश करने कबूल फरमा। ताबईन, तबा ताबईन, तमाम सलासिल औलिया बुजुर्गान दीन और रहमत पेश करने कबूल फरमा। बिलखसूस करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दे के मालिक तेरी बारगाह च अर्ज करने आ इसका सवाब भाई मोहम्मद असगर साहब के वालिदैन दी रूह में पेश करने कबूल फरमा। अल्लाह उन्हां दे सय्यात मुआफ फरमा, उन्हां दी कब्रां ता हद निगाह तक वसी फरमा। क़यामत वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम ने सदके दुआवां मुस्तजाब फरमा। हाज़रीन महफिल में जिन्हां दे अजीज़ व अकरबा बिलखसूस जिन्हां दे वालिदैन फोतो के अल्लाह उन्हां दी रुहान पेश करने कबूल फरमा। मालिक सब दे सय्यात मुआफ फरमा, सब दी कब्रां ता हद निगाह तक वसी फरमा। क़यामत वाले दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। इस महफिल पाक दा सदका अल्लाह इस घर के अंदर अपनी रहमत फरमा, परेशानियां तो महफूज फरमा। भाई असगर साहब के बेटे बैरून मलक ने एक बेटा परेशान है, अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम सदके उसकी मदद फरमा और बाहिफाजत उसनु घर पहुंचा। अल्लाह दूसरे दिन रिज़्क़ माल जान अंदर अल्लाह बरकत अता फरमा। अल्लाह तमाम मुसीबतां, तमाम परेशानियां, तंग दस्तियां दूर फरमा। अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके उम्मत मुसलमान की खैर फरमा, उम्मत मुसलमान की मग़फ़िरत फरमा। परेशानां दी परेशानी दूर फरमा, तंग दस्तां दी तंग दस्ती दूर फरमा। बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा, कर्ज़दारां दे कर्ज़ दूर फरमा। बीमारां नूं शिफ़ाए कामिला आजला नाफ़िआ अता फरमा। मेरे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, आलमी इस्लाम की खैर फरमा। अल्लाह फलस्तीन के मुसलमानों की खैर फरमा। अल्लाह जिथे जिथे मुसलमान परेशान आने अल्लाह गायबाना मदद फरमा। अल्लाह इस बज़म के अंदर जितने भी लोग आए ने अल्लाह इन्हां दे दिलां दियां नेक ख्वाहिशात, नेक हाजात पूरी फरमा। अल्लाह सब दीन दुनिया की बरकत अता फरमा। हजूर का सच्चा वफादार बना। अल्लाह इस अंजमन नो, इदारतुल मुस्तफ़ा के तमाम अराकीन नो, अंजमन जान सारान मुस्तफ़ा नो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पक्की और सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह दीन दुनिया की बरकत अता फरमा। मालिक दुआवां मुस्तजाब फरमा, साडे दिलों नूं साफ और सुथरा फरमा। कीना बुग़्ज़ हसद जैसियां बीमारियां तो महफूज फरमा। अल्लाह ज़ालिम के जुल्म तो महफूज फरमा, हासिदीन के हसद तो बचा, शरीरां के शर तो महफूज फरमा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। इलाही बहक़्क़े बनी फातिमा किबर कोल ईमा कुली फातिमा गर्दा व तमनत कुली वर कबूल मनोदस्तोदा माने आले रसूल व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद बारिक व सल्लिम।